मैं जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन फील्ड को समझते जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरे को समझ में आ रहा है, अगर तुम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना भाई, तुम लोग फाड़ने वाले हो। लेकिन बात लेके चले, अगर तुम लोगों ने 3 गलतियां कर दी तो तुम्हारी सालों की मेहनत रत्ती भर में बर्बाद हो जाएगी। वो कौन कौन सी गलतियां जिस वजह से भाई तुम्हारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। एंड वो ऐसी गलतियां ना कभी कभार हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं जो हम लोग को पता ही नहीं रहता। लाइक एक बात देखिए, जो एस्टैब्लिश क्रिएटर उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन बात देखिए तो बंदे ग्रो हो रहे हैं, जो जीरो से उठ रहे हैं, जिनके अभी 10,000 फॉलोअर होने वाले, जिनके 1000 फॉलोअर होने वाले, उनको प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की बात लेके चलते हैं, जो मेरे दिमाग में भी कभी कभार आया करता था कि भाई अगर हम लोग फेक फॉलोअर्स बढ़ा ले, फेक लाइक्स बढ़ा ले, तब क्या चीजें होंगी? क्या मेरे अकाउंट पे रीच बढ़ जाएगी? क्या इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगेगा कि भाई उसी जैसी ऑडियंस तक ये चीजें पहुंचानी है, या फिर मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन उसके थ्रू मिलने लगेंगे? क्या चीजें वर्क करती हैं? देखो बैक एंड में देखने से दूर से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई हाँ फेक फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, इंस्टाग्राम पे व्यूज आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लाइक्स आ रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सब चीजें फेक हो रही हैं। एंड फेक चीजों का सिंपल ज्यादा मतलब है कि भाई उस पर रियल ऑडियंस कभी इंटरेक्ट कर ही नहीं रही है। एंड मीन्स ऑफ इट इसका क्या कि भाई तुम लोग फेक फॉलोअर खरीद के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो एट द एंड कभी बढ़ने ही नहीं वाली है। एंड मैंने ऐसे बंदे भी देखे ना जो लोगों के डीएम में जाके भाई बोलते हैं कि भाई मेरा कंटेंट चेक कर लो, मेरे कंटेंट में कुछ खराबी तो नहीं है, भाई मेरे कंटेंट को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसे वो जानबूझ के बोलते हैं लोगों के डीएम्स में जाके। एंड इस वजह से क्या गड़बड़ी होती है, तुम्हारी ओवरऑल रेपुटेशन घट जाती है। एंड ऐसे मैंने बहुत ज्यादा अकाउंट 2023 में अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखा, जिन्होंने फेक फॉलोअर्स खरीदे थे या फिर जिन्होंने फेक फॉलोअर कहीं ना कहीं जुगाड़ से मंगाए थे, जिन्होंने ऑटो डीएम्स करे थे सब चीजें। एंड उसका एट देन क्या कंक्लूजन निकला, वो कभी भी अपना करियर स्टैब्लिश कर ही नहीं पाए इस फील्ड में। एंड उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एंड इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या लोगों को डीएम करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरी ओर से कहा जाए तो भाई हाँ डेफिनेटली करना चाहिए, बट उस लिहाज से नहीं जिस लिहाज से तुम देखते हो। तुम्हें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि भाई कैसे डीएम्स करा जाता है। एंड ऐसे तुमने बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर्स को देखा होगा जो तुम लोग को बोलता है कि भाई नीचे लिंक टाइप करो या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड टाइप करो, जिस वजह से तुम लोगों को वो स्पेशल गैजेट्स मिल जाएंगे, स्पेशल एसेट्स मिल जाएंगे, स्पेशल एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो बहुत लिमिटेड है, जो मैंने बनाए हैं, जो तुम्हें सिर्फ चाहिए। एंड ऐसा कैसे करा जाता है भाई, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। एंड इसी पॉइंट में ये भी इंक्लूड कर दो कि भाई अगर तुम लोग ऐसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर रहे हो जो ट्रस्टेड नहीं है, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे ही चला गया भाई तुम्हारे हाथ से। सो ऐसे में तुम्हारी कौन मदद करेगा? सुपर प्रोफाइल। एंड जैसे तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करोगे, तुम लोग आ जाओगे सुपर प्रोफाइल की ओवरऑल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पर तुम लोग को फीचर मिलेगा ऑटो डीएम। यहाँ पर तुम लोग को टैप करना स्टार्ट फॉर फ्री एंड देन तुम लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। एंड इस वजह से सुपर प्रोफाइल तुम लोगों के फॉलोअर को डीएम्स भेज पाएगा। एंड यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है इसको अलाउ कर देना। लेट्स अलाउ इट। We have to wait it, we have to wait it, we have to wait it. And now यहाँ पर आ चुकी हैं आपकी रीलें। And I'm choosing that one specific keyword जो तुम लोग देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिंक लिख देता हूँ and auto reply to comment to the post। and तुम लोग इसको ऑन कर सकते हो, तुम लोग इसे ऑफ कर सकते हो एज अ विश। बाकी DMs में तो उसके जाएंगी चीज़ें। and I'm asking to follow you, I'm asking to share that email। जो भी तुम लोग के हिसाब से ऑप्शन रहे, जो तुम लोग को सूटेबल लगे या फिर जो तुम लोग चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर तुम लोग के लिंक एंड ये मैसेज यहाँ पर टाइप हो चुका है जो तुम लोग चेंज कर सकते हो एंड कंफर्म एंड लॉन्च इट। दैट्स इट, दैट वाज अ सिंपल थिंग। एंड अपने कोर्सेज वगैरह भी, अपनी ई बुक्स वगैरह भी यहाँ पे सेल कर सकते हो जो पास्ट में मैंने सेल कर रखी है यहाँ से। एंड बिकॉज ऑफ द सुपर प्रोफाइल तुम लोग को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम लोग को मैनुअली जाके लोगों को डीएम नहीं करनी पड़ेंगे भाई ये ले वो एसेट, वो ले एसेट। सुपर प्रोफाइल उनके मुंह पे फेंक के मारेगा ये ले लिंक। एंड द सेकंड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग भूल जाते हैं, जो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन फील्ड में कभी भूलनी नहीं चाहिए, तुम लोगों को किसी के दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल करना ही नहीं है, कभी भी नहीं भाई। कान पकड़ने लगा भाई, किसी भी दूसरे कंटेंट मेरे को इस्तेमाल करना ही नहीं। बट ऐसा भी नहीं तुम लोग उसका कंटेंट इस्तेमाल कर ही नहीं सकते पूरी तरीके से। इसके पीछे बहुत ही थिन लाइन है। अगर हम तुम लोग को बारीकी से समझाओ, मीन्स वेट कि मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, इस पे ऊपर मैं जिप्स लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं बी रोल्स लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं एडिटिंग के सॉफ्टवेयर को कुछ तड़का भड़का लगाऊंगा जहां से मैंने डाउनलोड करेंगे, इसके नीचे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा जिससे ये और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाएंगे। सो इसका क्या मतलब है, मैंने डिफरेंट जगह से चीजें चुराई हैं एंड अपना कुछ न्यू क्रिएट कर दिया, काइंड ऑफ हाँ काइंड ऑफ ना। बात लेके चलिए, अगर तुम लोग ऐसी साइट से चीजें डाउनलोड करते हो जो ट्रस्टेड है एंड जो तुम लोग को बोलती है कि भाई हाँ उनके म्यूजिक वगैरह तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, उनके एडिटिंग की जो भी चीजें हैं, उनकी फोटोज वगैरह, उनकी वीडियोस वगैरह तुम लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाते हैं। एंड मैं मूवीज़ फील्ड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो तो मैं तुम लोग को बता ही सकता हूँ कि भाई हाँ डिफरेंट म्यूजिक के क्लिप्स मैंने देखी है डालते हुए इंस्टाग्राम पे, एंड उनका अकाउंट भी बैन होते हुए देखा, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि भाई ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसी ओवरऑल जो कम्युनिटी बनी हुई है ना जो बहुत ज़्यादा लाइक्स ले जाती है, वो मूवीज़ निश के अंदर मैंने देखी है। एंड उसके बाद उनके फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक टाइम पे आके इंस्टाग्राम को पता चल जाता है AI को कि भाई बैकएंड में कुछ गलत गतिविधियाँ चल रही है, ये तो वहाँ का कंटेंट है ही नहीं, ये तो कुछ
न्यू चीज़ें यूनिक करी ही नहीं है इसने, ये तो कॉपी पेस्ट कर दी इसने चीज़ें। एंड कॉपी पेस्ट कभी वर्क नहीं करती है। कॉपी पेस्ट करो लेकिन इसको सजा धजा के करो कि भाई हाँ कुछ अपना मैंने न्यू चीज़ डाली है इसके अंदर। मीन्स के मेरा एग्जाम्पल लेके चल दो, कुछ ना कुछ कमेंट्री करता ही रहता हूँ, बकवास पेलता ही रहता हूँ। कॉपीराइट कंटेंट से बहुत ज़्यादा बचने की जरूरत है एंड ये हर प्लेटफॉर्म के अंदर तुम लोग को याद रखने की जरूरत है, खासकर इंस्टाग्राम के अंदर। एंड नेक्स्ट चीज तुम लोग को सुन के लगेगा कि भाई ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज बताने लग रहा है, बट ये नॉर्मल कभी रही नहीं। लाइक मेरे को एज अ स्टार्टिंग फेज में लगता था ना कि मैं अपनी रियल ट्रू पर्सोना दिखाऊंगा इंटरनेट पे, सो सब चीजें एकदम बैलेंस आउट हो जाएंगे, मेरे जो अंदर का कोर की चीज है ना वो निकलेगी तुम लोग के सामने एंड तुम लोग ज्यादा कनेक्ट और फील मार पाओगे। बट ऐसा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ अपनी वो अननेचुरल पर्सनैलिटी जो तुम लोग अपने दोस्तों के सामने रखते हो, जो तुम लोग हेट स्पीच देते हो, जो तुम लोग सरकाज़म मारते हो, जो तुम लोग ऐसी कानूनी चीजें बोलते हो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। सो ऐसे क्यों नहीं बोलना है कि भाई अनफिल्टर पूरा नहीं होना है। अनफिल्टर इन द सेंस ऑफ कि भाई तुम लोग को अब्यूज नहीं करना, तुम लोग को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना, तुम लोग किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं करना है। सो ये चीजें तुम लोग को अपने दिमाग में रखनी है एंड सेंसिटिव कंटेंट का भी दिमाग में रखना है कि क्या सेंसिटिव कंटेंट है क्या नहीं है। तुम लोग किसी को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हो कि भाई छत से कूद जा, नहीं करनी है ऐसी चीजें भाई। एंड तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। भाई मैंने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखा ना जिनके इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फॉलोअर है लेकिन वो गालियां बकते हैं, वो अनफिल्टर रहते हैं, वो मीम स्पेस चलाते हैं, वो अनाप शनाप चीजें बकते हैं, लेकिन तब भी उनका चैनल कभी बैन नहीं हुआ, तब भी उनका अकाउंट अभी भी चल ही रहा है। इसमें क्या गड़बड़ है? क्या हम लोग वो चीजों को बोले और ना बोले? सो मैं कहूँ ना जो बड़े क्रिएटर्स है वो ऑटोमेटिकली दोस्त है यूट्यूब के एंड इंस्टाग्राम के, एंड अगर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन किया भाई उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। सो उनसे वो पंगा नहीं लेते बड़े क्रिएटर्स एंड उनके वो टच में रहते हैं। एंड वही बात चलिए वो इंस्टाग्राम की हमारे जैसे जो ग्रोइंग फेस कर क्रिएटर है, जो मैंने स्टार्टिंग फेज में बोला, अगर हम लोग ऐसी कुछ चूक कर देते हैं तो हमारा अकाउंट जो भी उड़ने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं है, हम लोग के पास इंडस्ट्री में कनेक्शन नहीं है बचुआ। सो हम लोग को कनेक्शन बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? हम लोग को चीज़ें करनी पड़ेगी जिस हिसाब से हम लोग ग्रो हो पाए, ना कि हम लोग लड़ते फिरे कि भाई ये कंपनी ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया है अब इसको अनबैन कैसे करा जाए। फिर तुम लोग को पास 10 तरीके की चीज़ें और है कि भाई इस बंदे ने बैन किया है, पैसे मांग रहा है। सो इस सब चीज़ों से बेटर है कि भाई तुम लोग को अपने ऊपर ध्यान देना है कि भाई मैं ऐसी चीज़ों को फिल्टर आउट करके चलो जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो एक विवाद का मुद्दा बन सकती है, जिस वजह से मेरी ओवरऑल वीडियो को हटाया जा सकता है। एंड इसी में अगर ये भी पॉइंट इंक्लूड करके चलो जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, भाई कोई तुम लोग का अकाउंट बैन कर देता है एंड पैसे मांगता है, ये भी चीज़ें हुई है इंटरनेट पे एंड ये आए दिन होती रहती है। इससे बचा नहीं जा सकता है। जितना हो सके तुम लोग अपनी सिक्योरिटी को बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हो कि भाई तुम्हारे पास प्रूफ है कि भाई तुम्हारे एंड से तुमने कोई भी गड़बड़ी नहीं करी है एंड तुम लोगों ने लॉयल व्यूअर कमाए हैं कि भाई अगर तुम्हारा अकाउंट 10 बार भी बैन हो जाए ना वो फिर आएगा मेरा कंटेंट देखने। इतना ज़्यादा यूनिक कंटेंट मैं बनाऊंगा। सो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए तुम लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा एंड इसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक यही इसका मुंह तोड़ जवाब है, इसका कोई और जवाब है ही नहीं। एंड आई थिंक मैंने तुम लोग को सारी चीज़ें बता दी हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैंने इंक्लूड करी है। एंड अगेन मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि भाई तुम लोग को सुपर प्रोफाइल को इस्तेमाल करना है, ऑटो डीएम फीचर को इस्तेमाल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके कर सकते हो। मेरी तरफ से हो गया है, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी जाओ, खाना पीना खा के हो, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।